बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। वो इतना क्रूर था कि उसकी प्रजा हमेशा भय में रहती थी। कंस की बहन देवकी का विवाह धर्मात्मा वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। ये सुनते ही कंस डर गया और उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने देवकी के जन्म में पहले 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें पुत्र को भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जो आगे चलकर बलराम कहलाए। समय बीतता गया और भाद्रपद मास की अष्टमी की आधी रात को कारागार में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उस समय चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। पहरेदार सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। भगवान ने वसुदेव से कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर छोड़ाएं और वहां जन्मी कन्या को लेकर वापस आ जाएं। वसुदेव ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और तेज वर्षा के बीच यमुना नदी पार करने लगे। शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर वापस कारागार लौटाए। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला कि देवकी के यहाँ बच्चा हुआ है। वो तुरंत कारागार पहुंचा और कन्या को मारने के लिए जैसे ही उसे उठाया, वो देवी का रूप धारण करके आकाश में प्रकट हो गई और बोली, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। ये सुनकर कंस और अधिक भयभीत हो गया। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर आनंद का वातावरण था। सभी लोग नन्हे कृष्ण को देखने आते और उनके सुंदर रूप पर मोहित हो जाते। कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे और अपनी बाल लीलाओं से सबको आनंदित करने लगे। वे कभी मक्खन चुरा लेते, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते और कभी अपनी मधुर मुस्कान से सबका मन मोह लेते। यशोदा माता उन्हें बहुत प्रेम करती थीं, पर उनकी शरारतों से कभी कभी परेशान भी हो जाती थी। एक बार जब कृष्ण ने मिट्टी खाई तो यशोदा माता ने उनका मुंह खुलवाया। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्हें कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तब उन्हें अनुभव हुआ कि ये साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हैं, जो लीला करने के लिए धरती पर आए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की बाल लीलाएं गोकुल में प्रसिद्ध होने लगी। उनकी हर लीला लोगों को ये संदेश देती थी कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों को प्रेम, साहस और विश्वास का मार्ग दिखाते हैं।